भागलपुर गोराडीह थाना परिसर में हत्याकांड के संदिग्धों के साथ मारपीट मामले में एसएसपी आनंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। गोराडीह पुलिस निरीक्षक शांता सुमन को थानाध्यक्ष के पद से हटाते हुए एवं उसी थाने में पदस्थापित सनोज कुमार राजवंशी को लाइन हाजिर किया गया है। सिटी एसपी राज ने बताया कि जांच में संदिग्धों के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने और करंट लगाने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है और ये आरोप गलत है। गौरतलब हो कि सुमेश मंडल हत्याकांड में पूछताछ के लिए थाना लाए गए संदिग्धों ने बेरहमी से मारपीट का आरोप पुलिस पर लगाया था, जिसके बाद पीड़ितों से मिलने भागलपुर सांसद अजय मंडल मायागंज अस्पताल पहुंचे और वरीय अधिकारियों से बात कर दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की बात कही थी। आज कल जो मामला प्रकाशित हुआ था इस संबंध में प्रारंभिक जांच किया गया। जांच में जो उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल और करंट लगाने की जो बात है इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान चल रहा है और इसमें अभी चिकित्सा रिपोर्ट भी अप्राप्त है। विधि व्यवस्था और प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए थानाध्यक्ष शांता सुमन तथा थाना में पदस्थापित सनोज इन दोनों को लाइन क्लोज किया गया है। इसमें आगे इंक्वायरी चलेगी। गंगा मुक्ति आंदोलन जल श्रमिक संघ और बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी जल श्रमिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज कहलगांव से बरारी तक मछुआरों ने नौका जुलूस निकाला। नौका जुलूस संध्या 5 बजे भागलपुर बरारी पुल घाट पहुंचा। इस दौरान गंगा मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने मछुआरों के उत्पीड़न पर सवाल उठाए। वहीं आज के नौका जुलूस में करीब 70 नाव पर 300 मछुआरे शामिल हुए। मछुआरों ने बताया कि भागलपुर से लेकर कहलगांव तक गंगा में डॉल्फिन रक्षा को लेकर नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत किसी भी मछुआरे को गंगा में मछली मारने का आदेश नहीं है, जिससे मछुआरे आक्रोशित हैं। सभा के दौरान मछुआरों ने कहा कि आज का जुलूस सांकेतिक था, जल्द ही अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हो रहा है हम लोग को गंगा मुक्ति आंदोलन के तहत हम लोग को डॉल्फिन अभ्यारण्य का सेंचुरी लगा दिया गया है, ठीक ना। ये सेंचुरी गंगा में जो लगाने से ये गंगा में स्नान करना या हर चीज़ को बाधित होता है और हम लोग का आजीविका है जो कि गंगा पे ही निर्भर है और इसके कारण जो है मछली मारना, प्रशासन आके तंग करना, वन विभाग वाले आके तंग करना, कभी उसको उठा के लेके चले गए, कभी उसको 2 डंडा मार दिए, कभी क्या किए, पकड़ने के बाद जो है 1000 टका ले लिए, 500 टका ले लिए, 5000 का मांग कर दिए और बोलते हैं कि आप लोग नाव मतलब गंगा में चलाना नहीं है, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को हम जेल में डाल देंगे। कब से ये परेशानी चल रही है? ये परेशानी जो है ये 1.5 साल से खूब चल रही है। तो इधर जो है कुछ साल 1.5 साल में ढीला ढाला था और इधर जो है कुछ ज़्यादा करने लगे हैं। ये सेंचुरी अभ्यारण्य बोल रहे हैं कि ये डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जबकि पानी जब छोटा हो रहा है तो डॉल्फिन अभ्यारण्य यहाँ से कहाँ से आ गया। अब बोलता है क्या सुल्तानगंज से आप बटेसर व थान तक नहीं मार सकते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सब दिन आजीविका पे ही निर्भर हैं। अभी समस्या यही है कि जाल उठा लेता है नाव पर से, मारने पीटते लगता है, जाल नहीं छीनता है तो जाल उठा के ले जाता है पूरा, अब पैसा मांग करता है। कौन ये सब कार्य करता है? ये सब कार्य कौन करता है? वहाँ पुलिस वाला सब प्रशासन करता है। वन विभाग का है, वन विभाग का है, सब परेशानी हो रही है। बुद्धू चक में ये कहानी हो रहा है। लोग भरण के मर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर ये कार्य बंद हो जाएगा घर का भरण पोषण कैसे करेंगे? कुछ कोई अथिये नहीं है बाल बच्चा पोसने का, गंगा जी नहीं है, कोई साधन नहीं की सुनसानी। आप कब से काम कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं इतने बड़ा से बाप के संग में 10 साल से। हाँ, ये प्रदर्शन जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किए। डॉल्फिन अभ्यारण्य गलत है। डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम पर जो है मछुआरों से वन विभाग कर्मी, वन विभाग पैसा वसूलने का काम करती है, जाल लूटने का काम करती है और मुकदमा करने का काम करती है। उनका कहना है कि गंगा नदी में आपका कोई अधिकार नहीं, ये अभयारण्य क्षेत्र है। सवाल उठता है कि ये जो भागलपुर ज़िले में जो मछुआरे हैं
जो परंपरागत मछुआरे हैं, जो सदियों से गंगा पर मछली का काम कर रही है, मछली का शिकार कर रही है, उनके पास ना तो खेती है, ना उसके पास कोई दूसरा अन्य साधन रोजगार का है। उसका मुख्य काम है गंगा नदी में मछली का शिकार करके अपना उपजीविकापार्जन करना। फिर जो है वन विभाग रोकने वाला कौन होता है? डॉल्फिन अभयारण्य गलत है, ये पूरी गलत है। डॉल्फिन अभयारण्य जो 30 किलोमीटर में जो लगाया गया है बरारी से लेके कहलगांव तक, ये गलत इस मायने में भी है कि डॉल्फिन एक जगह कभी नहीं रहती है। डॉल्फिन का जहाँ अच्छा भोजन हो, उचित पानी हो और गहरा पानी हो, वहाँ वो चली जाती है। मानसून की पहली बारिश में ही भागलपुर जिले के हबीबपुर नगर पंचायत की पोल खुल गई। लाखों रुपए से अधिक की राशि खर्च होने के बाद भी यहां का ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज अधिकांश जगहों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। हबीबपुर नगर पंचायत के कुछ वार्ड में तो झील सा नजारा दिखा, जबकि कुछ स्थान पर जल जमाव के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। वहीं राहगीरों ने बताया कि मानसून की दस्तक ने ही प्रशासनिक तैयारी और दावों की पोल खोल दी है। लोगों ने कहा कि हबीबपुर नगर पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षेत्र में बारिश का पानी जमा हो रहा है। साथ ही नियमित साफ सफाई नहीं होने से चिकन पॉक्स फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं करोड़ी बाजार रोड में भी कई जगह पर कूड़े का अंबार लगा है और रोड पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बता दें कि भागलपुर हबीबपुर नगर पंचायत में अधिकारी की लापरवाही, क्षेत्र में साफ सफाई और जल जमाव को लेकर लोगों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। आपका राबिया कॉलोनी। आप इस रोड से जाते हैं, क्या कैसा लगता है आपको? क्या महसूस है? गंदा रहता है पानी, नाले का, आपके बाथरूम का, पखाने का पानी बहता है। ये हमेशा जमा रहता है? करीब बराबर ही रहता है ये पानी जमा। मौसम की तो पहली बारिश आई है। हाँ, तो ये पहले से ये पहले से ये जमा पानी यहाँ पर रहता है। जाने आने में नमाज पढ़ते हैं, पानी छीटा पीटा पड़ता रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। क्या है इसी कूड़ा वूड़ा उठाने के लिए आता है? कूड़ा उठाने के लिए आता है, बाकी जो एकदम जो है साफ सुथरा कहाँ होता है, खाली आता है ऐसे बोल के चल जाता है। पूरा गंदगी, पूरा पानी जमा रहता है। पानी जमा रहता है। ये 5 नंबर वार्ड हुआ। ये जो कूड़े का भंडार लगा हुआ उठाता है नगर पंचायत के द्वारा? बिल्कुल नहीं, एक हफ्ते से पड़ा हुआ कूड़ा उठाने के लिए कोई भी नहीं आता। झाड़ू भी नहीं लगता आजकल। झाड़ू भी लग रहा था, झाड़ू भी लगना बंद हो गया, ना कूड़ा यहाँ पर से उठता है। दिक्कत होता है आने जाने में। ऐसे अभी तो बरसात हुआ तो इतना दिक्कत, अंदीने भी उतने दिक्कत रहता है। पूरा नाला उला भरा रहता है, कीचड़ रहता है, बदबू रहता है। कभी कैसे टपी आप इस जगह पानी में घुस के? हाँ, आए पानी में घुस के। क्या स्थिति है? रोड का स्थिति खराब है, पूरा पर्व बर्बाद हुआ, रास्ते में पानी जमा रहता है। कैसे जाएगा बच्चा लोग स्कूल? इस रोड से कितना लोग जाता है? सारे लोग जाता हैं। पूरा रोड का स्थिति खराब है। मौसम की पहली बारिश है, अभी ये स्थिति है। आगे बारिश के पहले से ही है, ये तो बारिश आज हुआ। ये तो बारिश के पहले का कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं। बकरीद पर्व खत्म हो गया, आदमी ऐसे डूब के जा रहा। अंगिका भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर गुरुवार को भागलपुर जिला मुख्यालय में अंगिका समाज संगठन के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे संवैधानिक मान्यता मिल सके। ये धरना समाज आंदोलन के तरफ से है। समाज आंदोलन ये अंगिका समाज, जैसे अंगिका समाज के प्लेटफॉर्म से एक दिवसीय धरना छिके। अंगिका समाज के धरना के हमरा सनी कुछ मांग है कि जते भी 16 जनपद है उनमें 5 करोड़ से अधिक अंगिका भाषी है, वो अंगिका भाषी अपनो भाषा से वंचित है। और हम सब जाने छिए कि भाषा में हमारा संस्कृति छुपलो रहे है। ये एक सामाजिक सांस्कृतिक मंच छिके, ये कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहीं छिके। तो हमरो भाषा और हमरो संस्कृति ये जे अवदमित है, ये वास्ते अंगिका भाषी बहुत ही कुंठित है।
कोनो भी ऑफिस जाए छे या रेलवे स्टेशन जाए या मान लो कि स्कूल रहे कॉलेज रहे, हमरा सनी की मांग है कि वहाँ अंगिका भाषा में ही हमारा पढ़ाई हुआ, अंगिका भाषा में ही हम अपना आपके व्यक्त करों। और हम सब जाने छिए कि अपनो भाषा का जब तक विकास नहीं करबे तो हमारा संस्कृति के और ये प्रदेश के विकास असंभव है। हाँ, और हमरा सनी के मांग है कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक अंगिका में पढ़ाई हुआ। बरसों से सड़क निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट तैनात कर भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक मोहल्ले में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया है। वहीं लंबे इंतजार के बाद सड़क बनने से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी से कुछ स्थानीय लोग उलझ गए। यहाँ कई राउंड फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके पर माला सिंह ने बताया कि स्थानीय दबंग के द्वारा बिहार सरकार की जमीन को निजी जमीन बताया जा रहा है। कितना जमीन निकाला था? 21 डिसमिल जमीन निकाला था हमरा। अच्छा, आप हाँ। कितने जमीन के लिए यहाँ कर रहे हैं? 21 डिसमिल के लिए। 21। हाँ। ये फिर DCLR से सारा कुछ हो गया? DCLR के यहाँ केस चल रहा है। जब ये लोग बलजबरी करने लगा तब हम अपना वकील साहब को हाईकोर्ट दिए पटना रीट फाइल करने के लिए कि ये लोग बलजबरी करता है फोर्स लेकर के, तो पटना हाईकोर्ट चली गई। कौन है वो? वकील साहब नहीं, जो बना रहे हैं ये कोई मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट बोला हम मजिस्ट्रेट हैं, SDO साहब ने दिया है, लेकिन SDO साहब के हम आज सवेरे से जो बैठे 12-1 बजे से, तब कोर्ट खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब मिले हम वहाँ के पेशकार साहब हमको मिलवाए, तो मिलने के बाद में तो सब SDO साहब बोले कि हमको समझा दिए कि देखो हमने तुम्हारे जमीन पर रोड बनाने का आदेश नहीं दिया है। अच्छा, SDO साहब बोले? हाँ, और हमने यही दिया है कि जो सो मार झगड़ा नहीं हो, इसलिए हमने फोर्स दिया है। और कहीं उससे पूछना कि जो सो हमने जमीन पर तुम्हारे जमीन पर हम आदेश दिया है, नहीं, हमने जमीन पर आदेश नहीं दिया है। कौन विभाग से रोड बन रहा है? योजना विभाग से। योजना विभाग से अभी लिखवा करके आए हैं। योजना विभाग बोला कि जब तक इसका जांच नहीं होगा तब तक जाओ, तुम्हारा जो सो कंपन हो जाएगा। चिट्ठी लिखवा करके दिलवा दिए, बोला ये ईमेल हो जाएगा। जबरिया रोड बन रहा है? हाँ, नहीं, बलजोबरी बना रहा है। और प्रशासन हम लोग आपके पास कुछ लिखित हक वाला है? पुलिस फोर्स मनवा के बोल रहा है तुम लोग को मरवा के यहाँ से भगाएंगे, नहीं तो यहाँ से उठ के चली जाओ। तुम लोग का जमीन नहीं है, यहाँ से निकलो नहीं तो मरवाएंगे, सबको देखेंगे। तुम लोग को कौन बचाता है? इसके पहले भी रोड बनाने आया था क्या? SDO साहब बोले हैं कि हमने कोई जमीन तुम्हारा रोड बनाने CO साहब से अभी हम बात किए। CO साहब बोले SDO सर के पास, हम SDO सर के पास भी गए। SDO सर बोले हैं कि कोई ऑर्डर नहीं है, ये लोग मान नहीं रहा है बात। SDO सर का भी कौन ये लोग मजिस्ट्रेट है? अब नहीं, ये लोग कागज, हम कहते हैं यदि किसी को परमिशन है तो आप कागज दिखाइएगा ना कि देखिए भाई ये कागज नहीं दिखा रहे। धक्का से जब कुछ बोलने जाते हैं तो लेडीज पुलिस मंगा के धक्का मरवाते हैं। यहाँ मेरे ससुर जी इनको मार के वहाँ से धक्का मार के फोर्स से यहाँ निकलवा के भगाए कि तुम्हारा जमीन है, यहाँ जाओ। ये कहाँ का जबरदस्ती है? कल ये मामला न्यूज़ में आया था और इसको SDPO सिटी जांच भी किए हैं SDO के साथ में। ये एक सड़क निर्माण कराया जा रहा है सरकारी ज़मीन पे। एक परिवार इनका विरोध कर रहे हैं, उनको उनकी सारी बातों को सुन लिया गया है, तब मजिस्ट्रेट की प्रस्तुति की गई है और जो गोली चलने की बात है इस पर जांच किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है और वहाँ फोर्स की प्रस्तुति की जा रही है ताकि किसी तरह का विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न न हो। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कोई समस्या है तो न्यायालय का शरण ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 ने आज अपने एक फैसले में अभियुक्त को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल 27 फरवरी 2023 को पुलिस सनहौला चेक पोस्ट के पास वाहन चेक इन कर रही थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शराब लेकर एक मोटरसाइकिल से सनहौला बाजार की तरफ आ रहा है। वाहन चेकिंग के क्रम में भुड़िया मोड़ के तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चालक तेजी से भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ाए व्यक्ति से कई लीटर देसी शराब बरामद हुआ, जिसको लेकर कोर्ट ने गवाही और मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई। यह बिल्कुल निराधार है। सनहौला 3823 केस में 27/2/23 को वाहन चेक इन कर रहे थे सनहौला चौक पर, तो इन लोगों को उसी समय फ़ोन आया, गुप्त सूचना मिली कि भुड़िया मोड़ की तरफ से एक अवैध शराब लेके आ रहा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी और उस मोटरसाइकिल पर 40 लीटर महुआ शराब मिला और उस व्यक्ति को जब पूछा गया तो अपना नाम अमजद खान बताया। तो उसको आज यहाँ पर सज़ा मिली, 5 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीना की अतिरिक्त सज़ा। दोषी कब पाया गया? यह दोषी 18 को पाया गया। किस कोर्ट ने सुनाई सजा? यह ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 माननीय श्री राजेश सिंह के कोर्ट में सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोर्ट PP भागलपुर। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने की। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, उप सभापति नीलम देवी मौजूद थे। बैठक में श्रावणी मेला की तैयारी, हर घर नल योजना, नाला निर्माण, बिजली, साफ सफाई, सुल्तानगंज का नाम अजगैबी नाथ धाम रखने एवं सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाने के लिए चर्चा हुई। 19 को सामान्य बोर्ड की बैठक नगर परिषद के सभागार में की गई, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए गए। सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि थी, क्योंकि हमारा बीता बैठक जो है बजट पे था, तो वो सर्वसम्मति से पारित हो गया था।
नल जल पे विचार था, तो संबंधित सभी वार्ड के माननीय पार्षदों के द्वारा जो जिन विषयों से अवगत कराया गया, जो भी परेशानियां हैं उसे अति शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही श्रावणी मेला 2024 पर जो विचार था, तो आगामी श्रावणी मेला जो 22 जुलाई से हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, उससे संबंधित जो है नगर परिषद का जो दायित्व है, साफ सफाई, अन्य जो भी कार्य है, मरम्मती कार्य है, रंग रोगन है, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, और इस बार जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उनके अनुपालन हेतु सारे कार्य जो है नगर परिषद से कराया जाना है। इसमें कुछ शहरात बंदोबस्ती भी बात है, उसी कार्य को भी नगर परिषद द्वारा कराया जाना है। और सड़क जो जर्जर है, स्टेशन रोड और भी तमाम, इसके लिए क्या साफ सफाई के क्या निर्देश दिए गए? कहाँ का? कब तक ये श्रावणी मेला? स्टेशन रोड, बाईपास रोड, इसके लिए देखिए, चूँकि स्टेशन रोड जो है पीएचडी विभाग के द्वारा उसमें जो पाइपलाइन का कार्य किया गया था उसी से जर्जर हुआ है। अभी वर्तमान समय में पीएचडी के द्वारा जो है उस रोड का मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया, और इस निर्णय के साथ एक और निर्णय है। पहला निर्णय ये है कि पीएचडी विभाग के द्वारा जो स्टेशन रोड का मरम्मती कार्य कराया जा रहा है, उस कार्य के बाद बचे हुए कार्य को नगर परिषद के द्वारा मोटरेबल कराया जाएगा। लेकिन आज जो है इस सदन में, इस बैठक में माननीय विधायक जी भी उपस्थित हैं, और इन्होंने डीआरएम सर से बात की। डीआरएम सर ने भरपूर आश्वासन दिया कि उस सड़क का भी निर्माण जो है रेल विभाग के द्वारा करा दिया जाएगा। साथ ही जो बाईपास रोड का मरम्मती का कार्य चला जा रहा है, तो उस रोड में भी पीएचडी के द्वारा जो है पाइपलाइन का कार्य किया गया है। उस कार्य को करा लेने के बाद जो है आज उस रोड का मरम्मती का जो कार्य है, वो जो है उसका स्वीकृति जो है हम लोग नगर परिषद के द्वारा दी है मरम्मती। दक्षिणी क्षेत्र में सर जल जमाव की समस्या का क्या प्रस्ताव लिया गया? देखिए, दक्षिणी क्षेत्र के जल जमाव के लिए अभी वर्तमान में उस क्षेत्र का जो दाढ़ है, उस दाढ़ की सफाई का भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया है। साथ ही 87 करोड़ का जो डीपीआर बना है, उस डीपीआर के आलोक में नगर परिषद द्वारा जो है प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा गया था। वहाँ से जो है बोर्ड का स्वीकृति के लिए उन्होंने पत्र भेजा। आज सर्वसम्मति से जो है बोर्ड के द्वारा उस प्रस्ताव को भी पारित कर दिया।